आप हैरान होंगी कि आपका जिस्म आपकी सोच से ज़्यादा आपको सुनता है। अगर मैं आपको बताऊँ कि सिर्फ़ 2 मिनट की एक हीलिंग एक्सरसाइज़ आपके स्ट्रेस हार्मोन को आधा कर सकती है, तो ये आपके लिए कोई शॉकिंग न्यूज़ ज़रूर हो सकती है। ख़वातीन की सबसे बड़ी गलती दूसरों को खुश करते-करते खुद को तोड़ देना है। आज मैं ये आदत तोड़ने की थेरेपी आपको सिखाऊँगी। अगर आप रोज़ एक काम करना शुरू कर दें, तो आपके इम्बैलेंस हार्मोन, एंग्ज़ायटी और बेचैनी आपसे खुद दूर भाग जाएगी। बस मेरी इस बात पे अमल करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएँ। आप ये बात याद रखें कि जितनी औरत टूटती है ना, अल्लाह उसे उतनी ही खूबसूरत ज़िंदगी देता है। हार्मोनल इम्बैलेंस का सबसे बड़ा दुश्मन आपका घर का माहौल है और आज हम इसको बदलने का तरीका सीखेंगे। आप खुद को हील करना चाहती हैं, 1 मिनट सिर्फ़ 1 मिनट में मैं आपको मेथड दूँगी जो आपकी लाइफ़ चेंजिंग बन जाएगा। इस लाइफ़ चेंजिंग मेथड को जब आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगी ना, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पीस आ जाएगा। आप अगर खुद को हील करना चाहती हैं ना, लोग कहते हैं दुआएँ बदलती हैं, तो मैं कहती हूँ कि दुआओं के साथ माइंडसेट बदलें, आपकी ज़िंदगी खुद बदल जाएगी। अगर आप पीसीओडी की पेशेंट हैं या स्ट्रेस में हैं या डिप्रेशन में हैं, तो पहले ये सच जान लें कि कोई नहीं आपको बताने वाला कि आपके लिए क्या बेहतर है। जब औरत खामोश हो जाती है ना, तो उसका जिस्म चीखने लगता है। आप मैं यही हीलिंग प्रोसेस शुरू करवाने वाली हूँ आज। आपका जिस्म वही सुनता है जो आपके ज़हन को सुनाई देता है। आज इन दोनों को हम हील करेंगे। ये वीडियो सिर्फ़ उन औरतों के लिए है जो खुद से जंग लड़ रही हैं। आप तन्हा नहीं हैं, मैं आपकी हेल्प के लिए मौजूद हूँ। अगर घर में झगड़े हो रहे हैं, उसका असर सीधा आपके हार्मोन्स पर पड़ता है। आज हम इन्हें प्रोटेक्शन देंगे जो चीज़ें हमें तकलीफ़ देती हैं। मैं आपसे सिर्फ़ एक चीज़ माँगती हूँ, 2 मिनट। सिर्फ़ आपने मेरी बताई हुई चीज़ों पे अमल करना है और अपनी ज़िंदगी में पॉज़िटिव रिज़ल्ट देखने हैं। नंबर 1 पे आती है सबसे नंबर 1 हीलिंग टिप ये है कि आपने अपने स्ट्रेस को नज़रअंदाज़ करना है। जब आप स्ट्रेस में जाती हैं ना, ये सबसे बड़ा गुनाह आप अपने लिए खुद करती हैं। मेरे पास साइकोलॉजी सीक्रेट फ़ॉर्मूला है जो आपकी ज़िंदगी में फ़ौरी सुकून ला सकता है। ख़वातीन सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन बॉडी का इम्बैलेंस उनसे बर्दाश्त नहीं होता। आज मैं आप लोगों के साथ वो इलाज भी शेयर करूँगी। आपकी खामोश तकलीफ़ आपके सेल याद रखते हैं, इसलिए सेल्फ हीलिंग बहुत ज़रूरी होती है। जिस दिन मैंने ये आदत अपनाई, मेरी ज़िंदगी में रहमतें बरसना शुरू हो गई थी। आप भी सुनें, आपकी ज़िंदगी में भी हीलिंग आएगी, आपका जिस्म भी हर मसले को खुद हल करना शुरू कर देगा। बस अपने माइंड को रीसेट करना है। अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ़ एक लफ्ज़ नहीं है, ये आपके लिए हीलिंग की है, जो कि आपके सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करती है। दरूद इब्राहीम जब आप लोग पढ़ते हैं डीप ब्रीथ के साथ, जो कि टेक्निक मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये आपके हार्मोन्स को रीसेट करती है। ये वो सीक्रेट है जो मैं आप लोगों के साथ रिवील करती हूँ। अगर मैं आपको कहूँ ना कि अल्लाह ताला ने औरत के अंदर हीलिंग पावर रखी है, बस उसे एक्टिवेट करना सीख लें। तो इस चीज़ पे ही अमल करके आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकती हैं। स्ट्रेस वो है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने खुद ख़वातीन को मना किया है कि औरतों गम नहीं करना, क्योंकि जब औरत गम करती है, तो उसकी सारी चीज़ें डिस्टर्ब होके रह जाती हैं। आज मैं आप लोगों के साथ वो हीलिंग थेरेपी शेयर कर रही हूँ, जो आपके इम्बैलेंस को, आपकी एंग्ज़ायटी को और आपके स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा पुरसकून कर सकती है। आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं, पॉज़िटिविटी को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकती हैं और अपनी ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किल और बड़ी से बड़ी तकलीफ़ को आसानी के साथ बदल सकती हैं। आज आप लोगों ने इस वीडियो को ना सिर्फ़ गौर से देखना है, बल्कि इस बात पे अमल करना है कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि हीलिंग थेरेपी सिर्फ़ और सिर्फ़ दुआओं से होती है, लेकिन हीलिंग थेरेपी आप अगर अपने दिल से ज़िंदगी में ऐड करते हैं ना, तो उसके डबल आपको रिज़ल्ट मिलते हैं। हीलिंग थेरेपी में वो साइकोलॉजी ट्रिक जो आपके साथ शेयर की जाते हैं, वो मोटिवेशन रूल जो आपको बताए जाते हैं, अगर आप उस पे रेगुलर बेसिस पे अमल करती हैं ना, तो बिलीव मी आपका स्ट्रेस, आपके हार्मोन, आपका डिप्रेशन और आपकी नेगेटिविटी, ये 60% कम हो जाता है। बगैर किसी मेडिसिन के, बगैर किसी दुआ के, बगैर किसी दवा के। हीलिंग थेरेपी की नंबर 1 टेक्नीक है स्टिलनेस। जब आप खामोशी से बैठते हैं ना, ये वो इलाज है जो रूह और दिमाग दोनों को बैलेंस कर देता है। आपने रोज़ाना 5 मिनट के लिए अपने लिए टाइम निकालना है, आपने बिल्कुल खामोश बैठना है। ये टेक्नीक जो है, ये आप नमाज़ पढ़ने के बाद भी कर सकती हैं या फिर आप सोने से पहले भी कर सकती हैं। आपने बिल्कुल खामोश रहना है, यानी कि अपने माइंड को भी खामोश करना है, अपने आप को भी खामोश करना है। अब ये कैसे मुमकिन होगा? ये ऐसे मुमकिन होगा कि जब आपकी फुल कंसंट्रेशन आपकी साँस की आवाज़ पे होगी। जब आप अपनी ब्रीथ साउंड को फ़ोकस करेंगी ना, तो आपकी जो भी इर्द-गिर्द की आवाज़ें हैं, वो बंद हो जाएँगी। इस टेक्नीक को जब आप 5 मिनट तक करेंगी ना, तो इससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा, आपका कॉर्टिसोल भी कम होगा और आपका ब्रेन भी रीसेट हो जाएगा। ये मॉडर्न साइकोलॉजी ट्रिक है जो कि इस्लाम के अकॉर्डिंग आप इसको अपनी ज़िंदगी में ऐड कर सकती हैं।
और खामोशी में बैठना हमें बताया गया है ना कि जब हम खूबसूरत जगह पे जाते हैं, वहाँ पे 5 मिनट खामोशी में बैठें। लेकिन हमें अपने आप को खामोश करना नहीं आता। अगर हम अपनी ज़ुबान को बंद कर लेते हैं, तो हमारा दिमाग चल रहा होता है, हमारे दिमाग में बहुत सारे ख़्यालात आ रहे होते हैं। ये ख़्यालात हमें बहुत ज़्यादा अजीब-सी सिचुएशन में ले जाते हैं, जहाँ पे हम मौजूद होते हैं, वहाँ से निकाल के हम अपने ख़्यालों की दुनिया में चले जाते हैं। कभी-कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशंस हमारे माइंड में घूम रही होती हैं, जो कि हमें एक खूबसूरत माहौल को, एक खूबसूरत चीज़ को देखने ही नहीं दे रही होती। और जब हम आप अपने हाल में मौजूद नहीं होते, अपने पास्ट में मौजूद होते हैं या अपने ख़्यालों में अपनी चीज़ों में सोच रहे होते हैं, तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होता जहाँ पे हम मौजूद होते हैं। हमको प्रेज़ेंट रहना है, अपने हाल में ज़िंदा रहना है और इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखना है। ये छोटी-सी टेक्नीक जो मैंने आपके साथ शेयर की है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सेकंड टेक्नीक जो आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं और मेरी बहुत सारी बहनें जो कि बगैर मेडिसिन के रिकवर करती हैं और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को लेके जब आती हैं, तो ये पॉजिटिविटी किस तरीके से आती है, वो टेक्निक्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज की जो सेकंड टेक्निक है, वो ये है कि आपने हीलिंग थेरेपी में हार्ट रिलीज़ मेथड को अपनाना है। ये रोज़ाना आपने इसको अपनी लाइफ़ में प्रैक्टिस करना है, तो फिर देखेंगे आपकी आपको कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलने वाला है। आपने क्या करना है कि आपको जो भी चीज़, जो भी परेशानी या जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वो आपने लिखनी है और इसके बाद आपने लिखना है कि या अल्लाह मैंने इसको तेरे हवाले कर दिया। आपकी कोई भी विषय, कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी आपकी डिस्टर्बेंस जा रही है लाइफ़ में, उसको आपने लिखना है और उसके बाद आपने ये लाइन लिखनी है कि या अल्लाह मैंने इसको तेरे हवाले कर दिया। बस यही लाइन आपके लिए थेरेपी का बायस बनेगी। ये आपके दिल का बोझ आपको हल्का करने में, आपकी एंग्ज़ायटी को कम करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। आपका गिल्ट, आपकी ओवरथिंकिंग, आपका सेल्फ ब्लेम सबको ये डिसॉल्व कर देगी। जब आपने ये थेरेपीज़ करनी है ना, तो सबसे पहले आपने 3 दफ़ा दरूद इब्राहीम पढ़ना है और आपने 11 दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। ये अस्तगफिरुल्लाह एक लफ्ज़ नहीं है, ये पूरी की पूरी थेरेपी है, जो कि आपको करवाई जाती है, आपको बताया जाता है। जो मेरी बहनें मुझसे अटैच होती हैं, जो अपनी काउंसलिंग करवाती हैं, जो प्रॉपर वे में जाके अपना ट्रीटमेंट लेती हैं, जो कि आपके साथ बहुत सारी मेडिकल स्टोरी शेयर की जाती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपने आप पे तवज्जो दे रही होती हैं। वो ये बात समझ चुकी होती हैं कि अपनी ज़िंदगी को वो काफ़ी अरसे से खुद ख़राब कर चुकी हैं। उन्होंने दूसरों की वजह से, दूसरों की बातों की वजह से, दूसरों के तानों की वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़राब किया है। क्योंकि हमें ना ही सिखाया जाता है, ना ही बताया जाता है, ना ही समझाया जाता है। हम वही चीज़ें खुद अडॉप्ट कर रहे होते हैं, उन सारी चीज़ों को खुद अपनी ज़िंदगी में ऐड कर रहे होते हैं, जो कि हमें तकलीफ़ का बायस बन रही होती हैं। हमें उनको टैकल करना नहीं आ रहा होता। हमें उनसे कोप अप करना नहीं आ रहा होता। हमें उस सिचुएशन से निकलना नहीं आ रहा होता। और जब हम निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो हम ज़्यादा उन चीज़ों में फँस जाते हैं। अपने पे तवज्जो देनी है, अपने आप को मोटिवेट करना है, अपनी हर बात को देखना है, अपनी एनर्जी लेवल्स को एनहांस करना है, अपनी बॉडी में, अपनी लाइफ़ में, अपने इर्द-गिर्द माहौल पे तवज्जो देनी है। घर के माहौल का ना औरत की सेहत पे बहुत बड़ा असर होता है। अगर माहौल पुरसकून हो, तो कमज़ोर दिल औरत भी मज़बूत हो जाती है और अगर माहौल सख्ती वाला हो, तो मज़बूत जिस्म भी टूट जाता है। औरत की शिफ़ा उसके घर के सुकून में छुपी होती है। बहुत सी औरतें दवाई खाती हैं, मगर फ़ायदा नहीं हो रहा होता, क्योंकि असल बीमारी उनके जिस्म में नहीं, उनके दिल में होती है। जब तक दिल को सुकून नहीं मिलेगा ना, तो हार्मोन भी ठीक नहीं होंगे। अल्लाह ने दिल को सुकून, दिल की ताकत, दिल का आराम अपने ज़िक्र में रखा है। हार्मोनल मसला अक्सर उस वक़्त बढ़ जाता है, जब औरत मुसलसल दबाव में रहती है। जब उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं, मोहब्बत कम होती है, जब उससे बात करने वाला कोई नहीं होता, उसको समझने वाला कोई नहीं होता, औरत अंदर से टूट जाती है और इस टूटने को किसी के साथ बयान भी नहीं कर पाती। जब उसे कोई सुनने वाला नहीं होगा, तो वो किस तरीके से अपनी बात को किसी दूसरे तक पहुँचाएगी। अल्लाह ताला ने कुरान में बार-बार फरमाया है ना, और तुम उन्हें सुकून दो। ये हुक्म सिर्फ़ मर्दों के लिए नहीं है, बल्कि पूरे घर वालों के लिए है। औरत का हक है कि उसे आसानी दी जाए, सख्ती ना की जाए, मोहब्बत दी जाए, कामों के पहाड़ उस पे मत लाद दिए जाएँ। औरत जिस्मानी बीमारियों से नहीं टूटती, वो रवैयों से टूटती है, जो अच्छे अल्फ़ाज़ उसे दिए जा सकते हैं, उसके साथ बोले जा सकते हैं, उसको एप्रिशिएट किया जा सकता है। और वो गलती जो उसके बस में ही नहीं है, जैसे कि इनफर्टिलिटी के लिए मेरे साथ बहुत सारी बहनें बातें करती हैं, तो वो बताती हैं कि उनके घर में अगर कोई जानवर का बच्चा भी पैदा होता है, तो उसे देख के उसके घर वाले उस औरत को ब्लेम कर रहे होते हैं कि इसको तो बच्चा हो गया और तुमको बच्चा नहीं हो रहा। ये कितना बड़ा सेंटेंस है, कितना बड़ा ये जुमला है, जो औरत को अंदर से कितना चीर देता है। बोलने वाला तो गलत अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन सुनने वाले की जान पे, उसकी सेहत पे क्या असर हो रहा है, ये कोई नहीं जानता। एक गलत अल्फ़ाज़, एक नेगेटिव वर्ड औरत के हार्मोन को इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देता है कि आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। और एक अच्छा अल्फ़ाज़ औरत की सेहत को, औरत के हार्मोन को इतना बेहतर कर सकता है, इसका भी आप लोग अंदाज़ा नहीं कर सकते। औरत मोहब्बत की मिट्टी से बनी हुई है, सख्ती की धूप में तो औरत मुरझा जाती है। हर औरत को ये जान लेना चाहिए कि हार्मोन इम्बैलेंस कोई कमज़ोरी नहीं है,
ये एक आज़माइश है और हर आज़माइश के साथ अल्लाह ताला ने शिफ़ा भी उतारी है। इस्तग़फ़ार, सजदा और कुछ पल खामोशी में बैठकर आप अपनी इन तकलीफ़ों को दूर कर सकती हैं। ये आप पर दवाओं से बड़ा काम करती हैं। आप लोग इतनी मेडिसिन खा रही होती हैं, इतने ट्रीटमेंट करवा रही होती हैं, इतने इलाज करवा रही होती हैं। लेकिन मेरी ये बहनें जब मुझसे अटैच होती हैं, मुझसे अपने दिल की बात करती हैं और मेरी बात पे अमल करती हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि आपको जब एक पॉज़िटिव बात समझाई जाती है, जब उसको अपनी ज़िंदगी में मेरी बहनें जो मुझसे बात करती हैं, इम्प्लीमेंट करती हैं, उस पे अमल करती हैं, तो वो खुद देखती हैं कि उनको दिनों में उसके रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। ये एक प्रैक्टिस होती है जो कि आपको 2 से 3 महीने तक करनी पड़ती है और आपकी सालों की मुसीबतें, परेशानियाँ, तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। मेरी ये सारी बहनें जो अपनी स्टोरियाँ शेयर करती हैं, अपनी रिपोर्ट्स बताती हैं, अपने बारे में बता रही होती हैं, अपनी डिस्टर्बेंस के बारे में बता रही होती हैं, अपने घर के माहौल के बारे में डिस्कस करती हैं, वो छोटी-छोटी चीज़ें, वो छोटी-छोटी बातें जो कि उनको बड़ा-बड़ा नुकसान दे रही होती हैं। जब वो डिस्कस करती हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग लेती हैं और अपने दिल को सुकून पहुँचाती हैं, अपने दिमाग को सुकून पहुँचाती हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करती हैं, तो उनको वो पॉज़िटिविटीज़ मिलना शुरू हो जाती हैं जिसकी वो हकदार होती हैं। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत सबके लिए रखी हुई है। लेकिन जो लोग अल्लाह ताला से रुजू ही नहीं करेंगे, जो अपने ऊपर तवज्जो ही नहीं देंगे, अपनी गलतियों को, अपनी उन चीज़ों को समझेंगे ही नहीं जिसकी वज़ह से वो तकलीफ़ में आ रही हैं, तो वो कैसे उस चीज़ से निकल सकती हैं? घर का माहौल डिस्टर्ब होता है, ये बात हम सबको फ़ेस करनी पड़ती है। हर औरत मुश्किल तकलीफ़, परेशानी में से गुज़रती है, बल्कि हर इंसान मुश्किल तकलीफ़, परेशानी से गुज़रता है। कुछ में बर्दाश्त की ताकत होती है, लेकिन कुछ को बर्दाश्त करना नहीं आता। इन टेक्नीक्स को समझ के अपने ऊपर तवज्जो देके अपने आप को बेहतर बनाया जा सकता है और उन नेगेटिविटीज़ को अपने से दूर किया जा सकता है। क्योंकि बात सारी समझने की होती है। जब इंसान को समझ आ जाती है तो जितनी मर्ज़ी गहरी चोटें हों, वो ख़त्म हो जाती हैं। जिस घर में औरत डिस्टर्ब होती है ना, वो पूरा का पूरा घर डिस्टर्ब होके रह जाता है। औरत अगर खुश होती है तो पूरे घर का माहौल पुरसकून हो जाता है और हर तरफ रोशनी ही रोशनी बिखर जाती है। अगर वो दुखी हो तो घर सारा अंधेरे में छा जाता है। औरत का सुकून घर की बुनियाद है। बहुत सी औरतें सोचती हैं मैं इतना कुछ करती हूँ फिर भी बीमार क्यों हूँ? क्योंकि वो सबके लिए जीती हैं, खुद के लिए नहीं जीती। कभी-कभी इंसान को अपने लिए भी रुक जाना पड़ता है। अपनी सेहत भी अमानत है, उसे ज़ाया नहीं करना। ज़हनी दबाव हार्मोन का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब औरत मुसलसल रुकती रहती है, अपने आप पे बर्दाश्त करती है, सहती है, किसी को कुछ नहीं बताती, तो जिस्म अंदर से हार मान लेता है। औरत अपने आप को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचा देती है। अल्लाह ने औरत को रोने की सलाहियत रहमत के तौर पर दी है। दिल हल्का हो जाता है, जिस्म ठीक हो जाता है, लेकिन रोना कहाँ है? सजदे में जाकर। किसी इंसान के आगे नहीं रोना। हर वक़्त अपने इर्द-गिर्द के लोगों को अपनी दुःख-तकलीफ़ें नहीं सुनानी। अपनी जो भी तकलीफ़ परेशानी हो वो अपने रब को सुनानी है। बहुत सी औरतों को दुआओं से नहीं बल्कि इसी टेक्नीक से फ़ायदा हुआ है, क्योंकि उनकी रूह थक चुकी होती है। जिस्म वही ठीक हो जाता है जब रूह को सुकून मिलता है। जब आप सजदे करती हैं ना तहज्जुद में और जब आप इस्तग़फ़ार पढ़ती हैं, दरूद इब्राहीम पढ़ती हैं, जो कि आपको आपकी सिचुएशन, आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग बताया जाता है। जब आप उस पे अमल करती हैं ना, तो ना सिर्फ़ आपकी रूह रोशन हो जाती है, बल्कि आपके जिस्म को वो ताकत भी मिल जाती है, जो कि आपकी ज़िंदगी को सँभाल लेती है। शोहर या घर वालों के नरम रवैया औरत को बहुत ज़्यादा ताकत देता है। लेकिन घर का माहौल अगर डिस्टर्ब हो, मियाँ का रवैया अगर सख्त हो, तो औरत हर वक़्त टेंशन में पड़ी रहती है। छोटी-छोटी सी टेंशनें कि अगर खाना सही नहीं पड़ा बना तो मियाँ का मूड ऑफ हो जाएगा और मियाँ बदतमीज़ी करेंगे, बोलेंगे, गुस्सा करेंगे या अगर घर का काम टाइम पे ना हुआ तो सासू माँ बोलेंगी और अगर सासू माँ को खुश करने में लग गई तो अपना मियाँ नाराज़ हो जाएगा, मियाँ को खुश करने में लग गई तो सासू माँ के कुछ मसले मसाइल हो जाएँगे, घर का काम अगर ठीक टाइम पे नहीं होगा तो पूरा घर डिस्टर्ब होके रह जाएगा, बच्चे टाइम पे स्कूल नहीं जाएँगे तो तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा और अगर किसी खातून को बच्चे नहीं हो रहे, तो उसके लिए और भी टेंशनें होती हैं। पता नहीं इस महीने मैं कंसीव कर पाऊँगी, क्या पता मैं अगले महीने कंसीव कर पाऊँगी और मुझे तो कुछ ऐसी बहनों के मैसेजेज़ आते हैं, ऐसी बहनों से जिनसे मेरी बात हो रही होती है और ख़ास तौर पे जो ट्रीटमेंट ले रही होती हैं, तो इतनी छोटी-छोटी बातें मुझे सुनने को मिल रही होती हैं कि आप ये हमारी सास कह रही हैं कि आप इलाज करवा रही हैं, तो आपको कंसीव नहीं हो रहा। ओ मेरी बहनों, मैंने तो आपको पहले ही बताया है कि आपने अपने आप को हील करना है, ना कि नेगेटिव बातों में पड़ के अपने आप को और ज़्यादा खराबी में डालना है। सासों को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं होती कि उन्होंने इस चीज़ को खुद पे हावी किया होता है कि शायद वो कुछ दे सकती हैं। ये सब का सब अल्लाह ताला के इख्तियार में होता है। आपने अपने आप पे तवज्जो देनी है, अपने आप को हील करना है, हीलिंग चुटकी बजा के नहीं मिलती बहनों। आपको अपनी कंसंट्रेशन को पूरे एक्टिव मोड पे लेकर आना होता है। आपको उस चीज़ पे तवज्जो देनी होती है जो बातें आपको समझाई जाती हैं, जो चीज़ें दी जाती हैं। ऐसे नहीं रिज़ल्ट मिलते।
मेरी बहनें आप देखें 1-1 साल, 6-6 महीने, 12-12 महीने, 13-13 महीने, 14-14 महीने खुद पे तवज्जो देती हैं। बहुत सारी मेरी बहनें कॉन्टैक्ट करती हैं, कुछ अरसा वो इस बात को नहीं समझ पाती, लेकिन जब उनको ये बात समझ आती है ना, तो दूसरे ही महीने वो कॉल करके कहती हैं कि आपी हमसे गलती हो गई, हमने इस चीज़ को पूरे तरीके से फ़ॉलो नहीं किया, लेकिन जब हमने इसको छोड़ दिया और इस पे अमल नहीं किया, तो हमें और भी ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। क्योंकि वो पॉज़िटिविटी को और अपनी ज़िंदगी में आई हुई खुशी को महसूस कर सकती हैं। मेरी अक्सर बहनें मुझे यही कहती हैं कि "आपी आपसे बात करके हमारे दिल का बोझ हल्का हो जाता है। ऐसे लगता है कि कोई हमारा एहसास करने वाला है, हमारा ख़्याल करने वाला है।" और आपकी बताई हुई बातें और ख़ास तौर पे जो अब आप हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करती हैं, उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इनफैक्ट वही काम जो हम रोज़मर्रा रूटीन में कर रहे होते हैं, बहुत आसानी से होने लग जाते हैं। वो तकलीफ़, परेशानी जो हमें अंदर से तोड़ रही होती है, कहती हैं कि "आपी" एक एक्टिव मोड में हम लोग आ जाते हैं। और कहती हैं कि "आपी आपसे बात करके ऐसे लगता है कि जैसे कोई सुकून का लम्हा हमें मिल गया हो। थकन दूर हो जाती है, बीमारी दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों को पॉज़िटिव करती हूँ। आपको वो चीज़ जिसमें आप फँसी हुई होती हैं, उसका सॉल्यूशन दे देती हूँ। कभी-कभी इंसान जिस सिचुएशन से गुज़र रहा होता है ना, वो नहीं समझ रहा होता कि मैं इससे कैसे निकलूँगा। कभी दोस्तों की बातें, कभी घरवालों की बातें, कभी बहनों की बातें, कभी किसी की बातें बहुत ज़्यादा माइंड को डिस्टर्ब कर रही होती हैं। लेकिन जब इंसान को राइट अंडरस्टैंडिंग मिलती है ना, एज़ इट इज़ सिचुएशन को देखने का मौका मिलता है, जो कि आप अपने जानने वालों के साथ कभी भी डिस्कस करेंगी ना, तो आपको हमेशा उल्टा ही मशवरा मिलता है। और ये सारी बातें मेरी बहनें खुद मुझसे शेयर करती हैं कि आप ही जब मैंने अपनी बहन को बताया, तो उसने अपनी ही सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे गाइड किया और जब मैंने उस पे अमल किया, तो मेरी सिचुएशन और डिस्टर्ब हो गई। लेकिन जब आपको राइट अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि एज़ इट इज़ सिचुएशन को कैसे देखना है, कैसे उसको फेस करना है और कैसे अपने आप को सँभालना है, तो ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ आ जाती हैं। आज की जो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरी भी एक ऐसी मेरी बहन की है, जिनको पीसीओडीएस था, बहुत सारे प्रॉब्लम थे, इनको फेशियल हेयर था, इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी, बहुत ज़्यादा इनको थकावट रहती थी, चेहरे से रौनक उड़ चुकी थी, इनके बाल बहुत ज़्यादा खुरदरे हो चुके थे, स्किन इनकी बहुत ज़्यादा टाइट और अजीब-सी कहती हैं कि खुरदरी-सी हो गई थी, उसके साथ-साथ बहुत सारे ओपन पोर्स थे और बहुत ज़्यादा इनकी स्किन के ऊपर ड्राइनेस रहती थी, बहुत ज़्यादा इनको फेशियल हेयर का प्रॉब्लम था, जिस्म के ऊपर कहती हैं कि अक्सर और बेशतर एक्ने बहुत ज़्यादा हो जाती थी और कहती हैं कि बस ये सारी चीज़ें इनफैक्ट इन्होंने जब अपनी पिक्चर दिखाई थी तो वो देख के ये सारी चीज़ें नज़र आ रही थी, कि ये कितने ज़्यादा स्ट्रेस में है। क्योंकि जब औरत स्ट्रेस में होती है तो उसकी हर चीज़ बिगड़ जाती है। बालों से लेकर उसके नाखूनों तक हर चीज़ पे उसका असर आ रहा होता है। मेरी ये बहन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, परेशान थी, पीसीओडीएस से बहुत ज़्यादा परेशान थी। बहुत ज़्यादा परेशान रहने की वजह से ये बहुत ज़्यादा कोशिश किया करती थी, बहुत सारी मेडिसिन खा रही थी। मेडिसिन खाने के बाद इन पे ये असरात हो रहे थे कि कंसीव तो नहीं हो रहा था, लेकिन स्किन, इनके बालों का टेक्सचर, इनकी स्किन का टेक्सचर और इनकी जो ओवरऑल हेल्थ है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। काम भी नहीं होते थे, कहती हैं आप ही कि काम पे तवज्जो भी नहीं दे पाती थी। कोई काम कर रही होती थी, बिगड़ जाता था, कभी हंडिया में नमक तेज़ हो जाता था और जिस पे मियाँ बहुत ज़्यादा चीखते थे। कभी कहती हैं कि कपड़े सही तरीके से प्रेस नहीं होते थे या बेडशीट सही तरीके से नहीं बिछी होती थी, तो साथ डाँटने लग जाती थीं। कभी कहती हैं कि मैं अपने अगर रूम पे रेस्ट कर रही होती थी, तो घर का शोर मुझे इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करता था कि मैं रोने लग जाती थी। कहती हैं कई-कई घंटे तक रोती रहती थी, अपने कामों में लगी रहती थी। कपड़े इस्त्री कर रही हूँ, तो कभी-कभी इस्त्री रख के भूल जाती थी। कहती हैं कि आप ही भूलने की बहुत ज़्यादा बीमारी हो गई थी। कहती हैं आप ही मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा लेती थी, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवा रही थी। कहती 16 साल आप ही मेरी शादी को हो गए थे, लेकिन मैंने कंसीव नहीं किया। अपने सास-ससुराल की खिदमत करती थी, अपने मियाँ को खुश रखने की कोशिश करती थी, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। कहती हैं कि आप ही मेरे हस्बैंड ने अपनी दूसरी शादी के बारे में फैसला कर लिया था, क्योंकि मेरी सास यही कहती थी कि वो अपने पोते का मुँह देखना चाहती हैं। कहती हैं कि आप ही इतने अरसे से मैं कोशिश कर रही थी, इतने इलाज करवा रही थी, इतनी मेडिसिन खा रही थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। ज़िंदगी को घसीट रही थी, कह रही थी कि बस आप ही हर दिन ऐसे लगता था कि जैसे मेरा आज आखिरी दिन हो जाए। लेकिन कहती हैं कि हर सुबह अजीब-सी मेरे लिए तकलीफ़ का बाइस बन जाती थी। कहती हैं, "आप ही मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं क्या करूँ?" इतनी नेगेटिविटी थी कि मैं अपने आप से ख़त्म हो गई थी, ना कपड़े पहनने को दिल चाहता था, ना अपने आप को देखने को दिल चाहता था। कहती हैं, "आप ही मेरे चेहरे पे बाल, मेरे स्किन के टेक्सचर का बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाना और पोर्स का ओपन हो जाना और उसके साथ-साथ पिंपल्स के निशानात" और कहती हैं कि बस मेरी ज़िंदगी थी कि मैं चाहती थी कि बस मैं जल्द से जल्द अल्लाह ताला के पास पहुँच जाऊँ। क्योंकि कहती हैं कि अभी जिन लोगों की मेरे साथ शादी हुई थी, मेरे 7 साल बाद शादी हुई थी, उनको अल्लाह ताला ने औलादें दे दी थी और उनकी 3 से 4-4 औलादें हो चुकी थी और कहती हैं कि मैं अभी तक अभी एक भी बच्चे की माँ नहीं बनी थी। मैं बहुत ज़्यादा खुद को ब्लेम करती थी, तकलीफ़ में रहती थी और इसी बात से अंदर ही अंदर घुलती जा रही थी। कहती हैं, आप ही जब भी कोई मुझसे ये पूछता था कि तुमने अभी कंसीव नहीं किया, तो कहती हैं कि उसके बाद से कहती हैं, मुझे 3-3 4-4 दिन तक काफ़ी एंग्ज़ायटी अटैक होते रहते थे। बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि शायद मुझे कभी भी औलाद नहीं होगी। कहती हैं, आप ही 16 साल मेरी शादी को हो गए थे और मेरी एज 40 इयर्स हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा मायूस हो चुकी थी, हर तरह की रिपोर्ट्स, हर तरह के टेस्ट, हर तरह के ट्रीटमेंट मैंने करवा लिए थे। कहती हैं, आप ही अब मेरी सास ने यही फैसला किया था कि वो अपने बेटे की दूसरी शादी कर देंगी। कहती हैं, आप ही उसके ऊपर मुझे ये सोच के और भी तकलीफ़ होती थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी के इतने साल इनके साथ गुज़ार दिए, लेकिन इन्होंने अपनी तकलीफ़ देखी, मेरी तकलीफ़ नहीं देखी।
कहती मैं सारा दिन घर के काम करती हूँ, सास को खुश रखती हूँ, उनके गुस्से को बर्दाश्त करती हूँ, उनके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ। उसके बावजूद भी कहती हैं किसी चीज़ की डिमांड नहीं करती, लेकिन इनको मेरा ख़्याल नहीं बल्कि अपने बेटे के बच्चे के होने का बहुत ज़्यादा इनको ख़्याल है। कहती शायद ये उनका हक भी था। कहती हैं मैं खुद पे आप ही बस ब्लेम कर सकती थी, किसी को कुछ नहीं कह सकती थी, तकलीफ़ मेरे अंदर थी, परेशानी मेरे अंदर थी। कहती हैं कि आप ही इनका दूसरी शादी करना और फिर मेरे साथ अपना रवैये का बदले रखना क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि दूसरी शादी करें। कहती हैं आप ही मैंने ज़िंदगी के खूबसूरत साल इनको दिए थे, इनकी खिदमत की थी, इनकी वालदा की खिदमत की थी, इनके साथ रही थी। कहती हैं कि आप ही सिर्फ़ मसला मुझ में नहीं था, इनके बेटे में भी मसला था। कहती हैं आप ही अपने बेटे की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता, दूसरों की बेटियों के ऊपर हर कोई उँगली उठाता है। कहती हैं खैर आप ही आपकी जब मैंने वीडियो देखी मेरा बहुत दिल चाहा कि मैं आपसे बात करूँ। कहती हैं आप ही अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में मुझे आपसे बात करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मैं आपसे बात नहीं कर पाती थी इसलिए मैंने आप ही आपको वॉइस नोट किया, आपने मेरे वॉइस नोट का जवाब दिया और कहती हैं कि आप ही मैंने आपसे कोऑपरेट किया, आपने मुझसे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। कहती हैं आप ही कभी मेरी सास, कभी मेरी नंदे कहती हैं कि हर वक़्त मेरे इर्द-गिर्द मंडलाती रहती थी जिसकी वजह से मैं अपनी डिस्कस भी सही तरीके से नहीं कर सकती थी। अच्छा इन सिस्टर ने जब मुझसे पहली दफ़ा बात की ना तो बहुत ज़्यादा ये परेशान थी, पर ज़ाहिर बात है घर का माहौल ऐसा था कि ये खुल के बात भी नहीं कर पाती थी। देखिए जब एक औरत इतनी तकलीफ़ और इतनी परेशानी से गुज़र रही हो कि अपनी बात भी नहीं सही तरीके से कर सकी हो क्योंकि इर्द-गिर्द का माहौल इतना टाइट है कि कभी सास आ रही है, कभी नंदे आ रही हैं और इंसान को इस चीज़ का डर होता है कि शायद वो कोई अगर बात करेगा तो उस चीज़ को ये लोग नेगेटिव ना ले जाएँ या नेगेटिव या बात ये होता है कि औरतें जिस तकलीफ़ परेशानी से गुज़र रही होती है ना, ख़ास तौर पे पीरियड्स का ना आना, उसके साथ-साथ पीसीओडीएस का या डिफरेंट किस्म के जो प्रॉब्लम होते हैं, वो चाहती हैं कि पर्दे में डिस्कस करें। जब उनको स्पेस नहीं मिल रही होती, अपनी बात नहीं करने की उन पे वो रास्ता या वो माहौल नहीं मिल रहा होता, तो फिर वो अपनी बात भी सही तरीके से नहीं कर पा रही होती। जब इन्होंने मुझसे फर्स्ट टाइम बात की थी अपने बारे में, तो इन्होंने मुझे अपने बारे में बताया था कि मैं इलाज करवा रही हूँ, मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आती हैं, मैं क्योंकि ये अपनी सास के सामने मुझसे बात कर रही थी और जब ये मुझसे बात कर रही थी और मुझसे झूठ बात कर रही थी। मेरी रिपोर्ट ठीक है, डॉक्टर ने मुझे ये बताया है, मैंने सारे इलाज करवा लिए हैं। जब मैंने इनकी रिपोर्ट्स देखी थी, तो रिपोर्ट्स में पीसीओडीएस था, फिर जब मैंने इनकी पिक्चर देखी थी, तो फिर मुझे पता चल गया था कि पीसीओडीएस किस कैटेगरी का है। क्योंकि बाज़ औक़ात पीसीओडीएस में आपको नहीं पता होता कि आप किस साइड पे हैं। कभी-कभी आपको इंसुलिन रेज़िस्टेंस होता है, कभी-कभी आपके चेहरे पे या आपके बॉडी पे फेशियल हेयर होते हैं, कभी-कभी नहीं होते। आपको उसी अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता है। कभी-कभी आपका एंड्रोजन लेवल जो है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और कभी-कभी आप इंसुलिन सेंसिटिव होते हैं। ये इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करना पड़ता है। डॉक्टर क्योंकि आपका ट्रीटमेंट कर रहा होता है, वो बेहतर जानता है कि आपके अंदर क्या-क्या मसले और क्या-क्या चीज़ें हैं। आप लोग खुद को कह रही होती हैं ना कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आपकी रिपोर्ट्स ठीक हैं, सब कुछ हो गया, सब कुछ करवा लिया लेकिन नहीं हो रहा, तो उसमें आप उस चीज़ को नहीं फाइंड आउट कर सकती। ये सिर्फ़ आपकी रिपोर्टें ही बताती हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड करती हैं। ख़ैर इन्होंने जब मुझे अपनी रिपोर्ट सेंड की, तो जो ये बातें मुझे बता रही थी, इनकी टोटल रिपोर्ट्स उसके बरअक्स थी। जब मैंने ये देखा तो मैंने इनको फिर समझ लिया कि शायद ये अपने माहौल में डिस्टर्बेंस की वजह से अपनी खुल के बात नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने इनको यही कहा कि जब आप देखें कि आपके पास सेफ टाइम है, आप ईज़ी हैं, उस वक़्त आपने मुझे वॉइस नोट कर देने हैं, तो उसके बाद मैं आपको जब मैं फ्री होंगी आपकी बात को सुन के आपको उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर गाइड कर दूँगी। फिर इन्होंने इसी तरीके से अपने ट्रीटमेंट पे पहले फ़ोकस किया, इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहती हैं। फिर इन्होंने अपने वो सारी चीज़ों को मैनेज करने की जो चीज़ें इनके साथ डिस्टर्बेंस का बायस बन रही थी, कोशिश की, इन्होंने अपने आप पे तवज्जो दी, जो-जो टेक्निक्स, जो-जो टिप्स इनके साथ शेयर की गई, इन्होंने उस पे अमल किया और माशाल्लाह से तकरीबन 5 महीने ही इन्होंने अपनी इन सारी चीज़ों को कवर किया। इतने अरसे से ये इन सिचुएशन से टैकल नहीं कर पा रही थी, इन तकलीफ़ों, परेशानियों को समझ नहीं पा रही थी, लोगों के रवैयों को, लोगों की बातों को ये बहुत ज़्यादा अपने पे हावी करती थी। जाने-अनजाने में इनके सबकॉन्शियस में वो सारी चीज़ें बैठ गई थी। ये माँ नहीं बन सकेगी, इसको औलाद नहीं हो सकेगी। कहती हैं कि "आपी मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती थी कि मुझे ख्वाब भी वैसे ही आते थे। मैं ख्वाब में यही अक्सर देखती थी कि बच्चे हैं जो कि मेरे हाथ से चले जाते हैं। कहती है मैं किसी का बच्चा पकड़ती थी तो वो मेरे हाथ से छीन लेता था। कहती है आप ही बहुत सारे ये अजीब-अजीब से वसवसे, अजीब-अजीब से डरावने से सपने कहती हैं कि मुझे आप ही लाइफ़ में आते थे। और मैं यही समझती थी कि शायद मैं कभी माँ नहीं बन पाऊँगी। लेकिन कहती हैं कि आप ही जब आपसे बात हुई, आपसे अपने दिल की बात की, आपने मसले-मसाइल डिस्कस किए तो कहती हैं कि आप ही आपने मुझे कोई मेडिसिन नहीं दी, कोई आपने मुझे ट्रीटमेंट नहीं दिया, कोई आपने मुझे डॉक्टर के पास नहीं भेजा। बस आपने मुझे कहा है सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टिल थेरेपी करो। खामोश रहो, अपने आप पे तवज्जो दो, अपने आप को नेगेटिविटी से दूर करो। कहती हैं, अभी मेरी सास मेरे हस्बैंड के लिए रिश्ते देख रही थी कि खातूनों के रिश्ते आते थे और कहती हैं कि ज़ाहिर बात है हर कोई अपनी बेटी को अच्छी जगह पे देना चाहता है। मेरे मियाँ कमाते भी अच्छा थे, मेरे घर का माहौल भी अच्छा था, मेरे इर्द-गिर्द के सारे कहती हैं कि कोई प्रॉब्लम का बायस भी नहीं था क्योंकि मैं, मेरी सास और मेरी नंदे थीं जो कि अक्सर और बेशतर मेरे घर में आ जाया करती थी और मेरे लिए मुसीबत का बायस बनती थी।
कहती है इसके अलावा अभी मैं घर में होती थी, मेरी सास होती थी, मेरे हस्बैंड होते थे, ससुर होते थे और घर का छोटा-सा माहौल था और कहती हैं कि इस माहौल में हर कोई अपनी बेटी देना चाहता है, लेकिन इसके अंदर कहती हैं कि कितना तूफ़ान था ये कोई नहीं जानता था। कहती हैं आप ही मैं इसी तकलीफ़ में थी, इसी परेशानी में थी, इस तकलीफ़ और परेशानी में कहती हैं बस आप ही मैं अपने आप को ख़त्म ही करना चाहती थी। इस तकलीफ़ ने मुझे बहुत ज़्यादा कहती हैं कि परेशान कर रखा था। लेकिन आप ही आपने मुझे बताया है कि आज़माइश अल्लाह ताला की तरफ से आती है और अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। जब इंसान इस बात पे तवज्जो देता है, अपनी ज़िंदगी को समझता है, तो इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। कहती हैं आप ही मैंने रेगुलर बेसिस पे आपकी बताई हुई टेक्निक्स पे अमल किया। जो चीज़ें आपने मुझे बताई थी वो मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐड की और कहती हैं कि जिस तरह आपने मुझे कहा था कि अपनी लाइफ़ को मैनेज करना है, मैं इसी तरह आप ही अपनी चीज़ों को मैनेज कर रही थी। मेरी कमज़ोरी भी दूर हो रही थी, चक्कर का आना, थकावट का होना कहती हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता करके आप ही खत्म होने लग गया और कहती हैं कि मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी फ़ील कर रही थी। कहती है ऐसा लगता था जैसे आप ही मेरे बॉडी के ऊपर से बहुत ज़्यादा बोझ उतर गया है और कहती हैं ये आप ही अल्लाह ताला ने मुझे आसानी अता करनी थी कि आप जैसी बहन से मिलवाया। कहती हैं आप ही मैं बिल्कुल अपने आप को हल्का-फुल्का महसूस करती थी। लेकिन कहती हैं कि आप ही अचानक से एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई और मुझे चक्कर आ गया। कहती हैं आप ही मैं जब ठीक हुई मेरी सास ने मुझे पानी पिलाया क्योंकि अब किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं कंसीव कर पाऊँगी। इन्होंने एक रिश्ता देख लिया था जिसके लिए इन्होंने हाँ कहने के लिए जाना था। कहती हैं आप ही जब मुझे चक्कर आया मैं बहुत ज़ोर से गिरी और कहती हैं कि इस बेहोशी में मुझे पता ही नहीं चला मेरे सर पे चोट भी लग गई। कहती हैं आप ही जब मैं उठी तो मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिट आने लग गई थी। कहती हैं, "अभी मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मुझे क्या होता जा रहा है।" कहती हैं, "अभी मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो था, मैं डॉक्टर के पास गई, जब डॉक्टर ने मुझे चेक किया और ख़ास तौर पे अभी डॉक्टर ने जब मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो अल्लाह ताला के उस करम की जिसके लिए मैं इतने साल से परेशान थी, इतने साल से मैं उस उम्मीद की तलबगार थी।" कहती हैं, "अल्लाह ताला ने आज मुझे वो सुना दी।" कहती हैं, "अल्लाह ताला ने अभी मुझे औलाद जैसी नेमत नसीब की।" कहती हैं, "अभी जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ, जो कि मैं सोच भी नहीं रही थी।" कहती हैं, "अभी मेरे तो माइंड में भी नहीं था, जैसे कि आपने कहा था कि बस अल्लाह ताला को राज़ी करना है, अपने आप पे तवज्जो देनी है, अपने आप को खुश रखना है और किसी बारे में नहीं सोचना।" कहती हैं, "आप यार जैसे ही मुझे ये नेगेटिव थॉट्स आती थी, बच्चा होगा, नहीं होगा, तो जो आपने मुझे टेक्नीक बताई थी, मैं उस पे अमल करती थी और अल्लाह के करम से कहती हैं कि आप ही 3 महीने ही मैंने ये चीज़ें की थी और अल्लाह ताला ने मुझे ये खुशखबरी सुना दी।" कहती जब डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, कहती हैं 16 साल से मैं इस डॉक्टर के पास आती थी। हर तरह के चेकअप होते थे, हर तरह के टेस्ट होते थे, लेकिन नहीं होता था। तो डॉक्टर भी देखिए कहती हैं कि काफ़ी मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि बस ये अल्लाह ताला की अता है, जब वो देना चाहता है, तभी अता करता है। बेशक अल्लाह से बढ़ के कोई नहीं जो दे सके। कहती हैं आप ही डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी, कुछ मल्टीविटामिन से, कुछ फोलिक एसिड थे और कुछ कहती हैं कि चीज़ें थी जो उन्होंने मुझे बताई। कहती हैं मैंने आप ही रेगुलर बेसिस पे उन पे अमल किया और आपसे मैंने जब डिस्कस किया, तो आपने ना सिर्फ मुझे मुबारकबाद दी बल्कि मुझे बताया कि इंसान अपने आप को जब पॉज़िटिव करता है, तो किस तरीके से इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। कहती हैं, "अभी मैंने आपकी बताई हुई टेक्निक्स अपनाई, अपने ज़िंदगी को बेहतर समझा और अपनी लाइफ़ को पॉज़िटिव लेकर आई और अल्लाह ताला ने जो मैं इतने अरसे से कोशिश कर रही थी, 16 साल कहती हैं कि मैंने इलाज करवाया लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ और सिर्फ़ इन 5 महीनों में मुझे इतना पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिला कि मैं सोच भी नहीं सकती। ये अल्लाह ताला का करम था, अल्लाह ताला मुझे आसानी देना चाहते थे, अल्लाह ताला ने मेरी परेशानी को दूर किया और अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत बेटी मुझे अता की। अभी मैं अल्लाह ताला से दुआ करती थी, दरूद इब्राहिम कसरत से पढ़ती थी और इस्तग़फ़ार उस तरीके से ही पढ़ती थी जैसे आप मुझे कहती थीं। कहती हैं ये अल्लाह ताला का करम था कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए आसानी के दरवाज़े खोले और इतनी मुश्किल बड़ी तकलीफ़ से अल्लाह ताला ने मुझे बचाया। कहती हैं आप ही मेरे हस्बैंड बहुत पैसे वाले थे, बहुत खर्चा करने वाले थे, लेकिन मेरी सास बहुत सख्त रवैया रखती थी और इसी चीज़ ने मुझे ज़हनी मरीज़ बना दिया था। लेकिन आप ही आप कहती हैं कि खुद को ज़हनी मरीज़ नहीं कहते बल्कि कहते हैं कि अल्लाह ताला का करम और अता मुझसे दूर थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझ पे करम कर दिया है। ये अल्लाह ताला ने मुझे आसानी दी है, अल्लाह ताला का शुक्र है जो शख्स अल्लाह ताला से दूर होता है, अल्लाह ताला से बात नहीं करता, अपने आप को स्ट्रेस में, अपने डिस्टर्बेंस में रहता है, अपने डिप्रेशन में रहता है, इर्द-गिर्द अपने नेगेटिविटी को और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, वो कभी भी कामयाबी नहीं पा सकता। आप ही आपकी बताई हुई चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की और ख़ास तौर पे आपकी थेरेपीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करवाया। कहती हैं ये अल्लाह ताला ने मुझे आसानी दी आप या आपकी वाटर थेरेपी, आपकी हार्ट रिलीज़िंग मेथड ये सारी की सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट की और इनसे मुझे बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिले। मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उन सारी बहनों को औलाद अता करे जो बे-औलाद हैं, जिनको अभी तक ये खुशी नसीब नहीं हुई और कहती हैं कि अभी मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं यही इस बात पे अमल करती हूँ कि अपने आप को पॉज़िटिव रखो। अपने माइंड को जितना इंसान क्लियर रखता है, उतनी ही ज़्यादा कम चीज़ें इंसान पे इफ़ेक्ट करती हैं। ज़िंदगी की मुश्किलात, परेशानियाँ आती जाती रहती हैं, लेकिन जब इंसान उन चीज़ों को समझ नहीं पाता तो उनमें इंसान फँस के रह जाता है और ये इंसान का फँस जाना ही बड़ी से बड़ी तकलीफ़ में डाल देता है। बस मेरी बाकी बहनों अपने पे तवज्जो दो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ और अपने लिए ज़िंदा रहो। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करो और अपनी ज़िंदगी में पॉज़िटिविटी को अट्रैक्ट करो। ज़िंदगी ने कट जाना है, रो के भी और अपनी तकलीफ़ों, परेशानियों में भी। अपने पे तवज्जो दे दो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लो। मैंने अभी अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव किया है, अल्लाह के शुक्र से मेरे लिए तो टोटल ज़िंदगी बदल गई है। कहती हैं आप ही आपने जो मुझे बताया था टेक्निक्स के बारे में वो सब की सब बहुत ज़्यादा
फ़ायदेमंद साबित हुई। अल्लाह ताला के करम से अभी हर चीज़ वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में मौजूद होती हैं। वॉक हम करते हैं, पानी हम पीते हैं, सूरज की रोशनी हम देखते हैं, अस्तगफिरुल्लाह हम पढ़े होते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा था। लेकिन अभी जब से मैंने इन टेक्निक्स पे अमल किया जो कि आपने मुझे बताई थी, जिस तरीके से आपने मुझे बताया था कि हीलिंग में मैंने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, दरूद इब्राहीम मैंने पढ़ना है और अपने आप को मोटिवेट करते रहना है। अल्लाह ताला के करम से कहती हैं कि अल्लाह ताला ने ना सिर्फ़ मुझे आसानी दी मेरी ज़िंदगी में, मुश्किलात जो थी उनको दूर किया, बल्कि मुझे अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव रहने की भी तौफ़ीक दी। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप भी आपको बहुत, बहुत, बहुत खुश रखे। थैंक यू सो मच मेरी बहन। अल्लाह ताला आप लोगों की मुश्किलात को हल करें, अल्लाह ताला आप लोगों को आसानियाँ दें और अल्लाह ताला आपकी हर मुसीबत, दुःख, तकलीफ़, परेशानी को आपसे दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी दिल से दुआएँ आप लोगों के लिए हैं। आप लोग भी अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें और नेक्स्ट व्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।